जो एकदम जाग गया, थप्पड़ मार रही हो, क्या कर रही हो तुम? नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मच्छर बैठा था। बोले तो? बोले मैं हूं और वो आपका खून पी रहा था, मेरे होते हुए वो आपका खून पिए। हालांकि मच्छर जो काटता है वो काटती है हकीकत में। हाँ, जानकार लोगों से पूछो, वो मच्छरानी होती है, मच्छर नहीं होता। हाँ, फीमेल मच्छर है, जो काटे वो फीमेल मच्छर है, वो खून पीती है। एक महोदय घर में टीवी देखते हुए वहीं हाथ में यूं धरा रह गया रिमोट कंट्रोल, और सोफे पे नींद आ गई उसको पड़े पड़े। टीवी सीरियल चल रहा था, पत्नी बगल में बैठी थी, तो देखते हुए कहती, ये तो गए। नाक बोलने लगी उसकी। तो एक मच्छर पति के गाल पर बैठा, तो पत्नी की दृष्टि गई, सहा नहीं गया, मच्छर काट रहा है मेरे पति को। जैसे ही बैठा तो पूरा निशाना लेकर के ऐसी जोर से मारी गाल पे, मच्छर तो उड़ गया लेकिन इसको थप्पड़ लगी जोर, एकदम जाग गया। थप्पड़ मार रही हो, क्या कर रही हो तुम? नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मच्छर बैठा था। बोले तो? बोले मैं हूं और वो आपका खून पी रहा था, मेरे होते हुए वो आपका खून पिए। तो मच्छर काटता नहीं है, वो काटती है। वो मच्छरानी होती है, फीमेल मच्छर होता है, फीमेल मॉस्किटो होता है। वो खून, ऐसा कुछ मैंने कहीं पढ़ा था कि फिर वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको पोषण चाहिए, इसलिए पता नहीं ह्यूमन ब्लड ही क्यों अच्छा लगता होगा उसको, तो इसलिए वो खून। ऐसा भी मैंने पढ़ा था कहीं कि केला जो खाते हैं उनके पास वो मच्छर ज़्यादा आते हैं और काटते हैं। पता नहीं केले के साथ उसका क्या संबंध। और अमुक प्रकार के ब्लड ग्रुप जिसके होते हैं विशेष प्रकार के, तो वहाँ पर भी उनको मच्छर बहुत काटते। कई लोगों को नहीं काटते। बोलो, एक ही कमरे में सोए हो, एक आदमी सो नहीं सकता, कहता है आज तो सो नहीं पाए, मच्छर ने इतना काटा। तो दूसरा कहता है अच्छा, हमको तो पता ही नहीं चला, बस सीधे सो गए थे। तो कई लोगों को मच्छरों के द्वारा भी अभय वरदान मिला होता है। आजकल वो अगरबत्तियां आती है ना ऐसी, तो बोले उससे मच्छर भाग जाते। तो एक मुझे कहता है मच्छर नहीं भाग जाते, अगरबत्ती में ऐसा कुछ होता है कि आपको नींद आ जाती है, मतलब काटेंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। पता नहीं, लोग अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। ऐसा होता है। रामचरितमानस में कुंभकर्ण भी ऐसा अभिमानी है। जब कुंभकर्ण को जगाया युद्ध के लिए रावण ने, एक तो उसकी ड्यू डेट नहीं आई थी, अभी 6 महीना पूरा नहीं हुआ था नींद का, 6 महीने की अखंड निद्रा का उसको वरदान था। मैं तो कहता हूँ जिसको नींद नहीं आती वो बेकार की गोली खा रहे हैं, स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं। कुंभकर्ण का स्मरण करो, वो सिद्ध महात्मा है अपने क्षेत्र का। क्यों भाई, अगस्त्य इत्यादि का जब हम स्मरण करते हैं और पेट पे हाथ फेरते हैं, ज़्यादा यदि खा लिया है तो अगस्त्य इत्यादि का स्मरण करके पेट पर हाथ घुमाओ तो खाया हुआ पच जाता है, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि पूरे समंदर को पी लेने वाले अगस्त्य। तो नींद नहीं आवे तो कुंभकर्ण भैया का स्मरण करो, उसके नाम की माला भेजो। तो युद्ध शुरू हो गया था, कुंभकर्ण तो सोया था,
जगाने की ज़रूरत पड़ गई। तो रावण ने कहा कि जगाओ कुंभकर्ण को। लोगों ने कहा कैसे जागेंगे, अभी तो 6 महीना पुराना। अरे बोले किसी भी तरह जगाओ, इमरजेंसी है, ज़रूरत है कुंभकर्ण की, जगाओ उसे। और फिर कुंभकर्ण को जगाया गया। उसका सुंदर वर्णन मिलता है ग्रंथों में। रामायण की टीवी सीरियल में देखा होगा शायद। इसकी भारी भरकम काया, दोनों तरफ से हाथी दंतशूल मार रहे हैं कि ऊठ ऊठ, और हाथी चिंगाड़ रहे हैं। इस कान में और इस कान में ढोल और शहनाई बजाने वाले कान के अंदर बैठे हैं और पू 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 कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। दोनों तरफ से भाले उसको चुभाए जा रहे हैं कि किसी तरह उठे। तो इतने भाले चुभाए जा रहे थे तो उसको लगा जैसे किसी मच्छर ने काटा। अब कुंभकर्ण को काटने वाला मच्छर भी स्पेशल होना चाहिए। हम क्या बात कर रहे थे कि चुभा रहे थे वो भाले, इसको लगा कि जैसे मच्छर काट रहे। यहाँ कान में बैठ करके संगीत, यहाँ अलग जाज म्यूज़िक चल रहा था, तो यहाँ शास्त्रीय संगीत, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक चल रहा था। तो थोड़ा सा काटा किसी ने, ऐसा लगा तो कुंभकर्ण भैया केवल करवट लिए, जो सीधे सोए थे वो जैसे करवट लिए, तो इस कान में जितने थे सबका राम नाम सत्य हो गया। टू 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 करके शहनाई में सांस अंदर ही समा गई। लास्ट ढोली के अंदर की हवा निकल गई। इसको जगाने से पहले तो कई लोग परधाम परलोक सिधार गए। किसी तरह कुंभकर्ण जागा। अब वो जागे उसके पहले तो उसका खाना तैयार रखा गया था, नहीं तो सबको खा जाता। जो न खाने योग्य था सब खाया, न पीने योग्य सब पिया, डकार ली। और फिर बोला कितने बज रहे हैं, क्यों जगाया। रावण आया तो अभिवादन किया, जी भैया क्या आज्ञा है। रावण ने सारी खबर सुनाई। बोले युद्ध चल रहा है, तेरी जरूरत पड़ गई है, युद्ध चल रहा है। क्यों? रावण ने सब समाचार कहा। तो कुंभकर्ण ने पहले तो ये कहा कि आपने गलत किया है, आप इस तरह से पर नारी को हरण करके ले आए, आपने गलत किया। खैर बहुत आगे निकल चुके हो। रावण ने भी हकीकत में अंदर से योजना तो यह है कि राम के साथ लड़ूंगा, राम के हाथों मरूंगा और इस तामस शरीर से मेरा छुटकारा होगा। आखिर तो रावण और कुंभकर्ण दोनों भगवान के ही द्वारपाल है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। उन्हीं को सनत कुमार का शाप मिला है, इसलिए वे पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हुए, फिर त्रेता में रावण कुंभकर्ण बने, फिर द्वापर के अंत में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में प्रकट हुए। तो दोनों ने अपना उद्धार ही कराना। रावण के कहने से कुंभकर्ण तैयार हुआ। ठीक है, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। इसलिए कुंभकर्ण भी फिर जब विभीषण आते हैं अपना पक्ष रखते हैं कि बड़े भैया ने मुझे लात मार करके लंका से निकाल दिया, मैं प्रभु की शरण में गया, प्रभु ने मुझे स्वीकार किया, मैंने सोचा मैं अपना पक्ष आपके सामने रख दूं कि आप मुझे भ्रातृद्रोही नहीं मानना। ऐसा ऐसा हुआ। तो विभीषण को कहा कुंभकर्ण ने, वो रामायण में लिखा है, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, धन्य धन्य ते धन्य
विभीषण भयभूतात निशिचर कुलभूषण भयभूतात निशिचर कुलभूषण भयभूतात निशिचर कुलभूषण भयभूतात निशिचर कुलभूषण ओ धन्य धन्य ते धन्य विभीषण धन्य विभीषण धन्य विभीषण हमने चर्चा करी थी कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए 3 बार धन्य शब्द का प्रयोग हुआ हो तो यहाँ पर कुंभकर्ण के द्वारा विभीषण के लिए धन्य धन्य ते धन्य विभीषण 3 बार। भैया भ्रातृद्रोही नहीं, तू तो निशिचर भूषण सिद्ध हुआ। भयभूतात निशिचर कुलभूषण। विभीषण अच्छा किया, तूने जो किया ठीक किया। एक काम करना, राम जी के पास जाकर के राम जी से कहना कि मुझे ज़्यादा खिलावे नहीं, जल्दी से मेरा नाश करे ताकि इस तामस शरीर से मेरा छुटकारा हो। तो रावण भी छूटना चाहता है, कुंभकर्ण भी छूटना चाहता है। कुंभकर्ण तैयार हुआ लड़ने के लिए। तो रावण ने कहा कि कुंभकर्ण कितनी सेना दूं तुझे? बोले सेना कोई ज़रूरत नहीं, यह कुंभकर्ण अकेला काफ़ी है। कुंभकर्ण अभिमान का प्रतीक, और अभिमानी को किसी की सहायता नहीं चाहिए। किसी से सहायता मांगने में भी उनको अपना ईगो, आत्मीयता है, तो फिर वहां सहायता मांगने में क्या है? सो राम है दुख हरन, सो राम है दुख हरण सो राम है दुख हरण। सो राम सब गाइए, पुकारिए। दुख हरण ऐसो राम है दुख हरण, 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 दुख हरण, ऐसो राम है दुख हरण, दुख हरण, ऐसो राम, ऐसो राम, ऐसो
ऐसो राम है दुख हरण। ऐसो ऐसो राम, ऐसो राम, ऐसो राम है दुख हरण। 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 ऐसो राम है दुख हरण। ऐसो राम है दुख हरण।